मानव जन्म हुआ है, मानव शरीर प्राप्त हुआ है और मनुष्य जन्म की सफलता भगवत प्राप्ति में है। देह धारण का फल भगवत प्राप्ति है। यदि हम अपने आप से पूछें कि भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया, तो उसका एक ही उत्तर होगा कि भगवान ने अपने चरणों तक पहुंचने के लिए कृपा पूर्वक हमें मानव शरीर प्रदान किया। मनुष्य जन्म का फल भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति ही मानव जन्म का लक्ष्य है। दीक्षा ग्रहण करने का प्रयोजन भी भगवत प्राप्ति ही है। वेद में लिखा है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम माने उस भगवत तत्व ब्रह्म तत्व के विज्ञान के लिए, विशिष्ट ज्ञान के लिए, अपरोक्ष ज्ञान के लिए गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु महाराज की शरण में जाना चाहिए। अभी उपसर्ग है, इसका अर्थ है अत्यंत श्रद्धा और भाव पूर्वक गुरु पादाश्रय ग्रहण करना चाहिए। समित पाणि हो करके गुरु जी के चरणों में समर्पित होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। श्रोत्रिय का सरलार्थ है आर्ष ग्रंथों का ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है भगवत अनुभूति से संपन्न। केवल शास्त्र का बोध होगा तो वह शिष्य के संदेह की निवृत्ति तो शास्त्र के बल से कर देगा, किंतु अनुभूति के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं करा सकेगा। इसलिए श्रोत्रिय भी होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। कहने का आशय हमारा ये है कि लौकिक किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए दीक्षा ग्रहण करना नहीं है, भगवत प्राप्ति का संकल्प लेकर के दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मानव जन्म का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। यह बात हमें भगवत कृपा से, संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से ज्ञात हो गई। लक्ष्य का निर्धारण हो गया, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम किस मार्ग से चल के जाएं। आपको वृंदावन जाना है, निश्चित हो गया, पर वृंदावन का मार्ग यदि आपको मालूम नहीं है, वृंदावन जिस दिशा में है, यदि उसकी विपरीत दिशा में आपकी गति है, आप चल रहे हैं, तो चाहे जितने समय तक आप यात्रा करते रहें, वृंदावन तो नहीं पहुंचेंगे। तो लक्ष्य के निर्धारण के बाद यह पक्का हो जाना चाहिए कि हमें किस मार्ग पर चलकर जाना है। वैदिक सनातन परंपराएं, सत संप्रदाय, उसी को कहते हैं मार्ग। क्या कहते हैं? मार्ग। मार्ग को ही संप्रदाय कहा गया है। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, वो यक्ष नहीं था, धर्म ही थे, पूछा कह पंथा, कह पंथा, मार्ग क्या है? तो धर्मराज ने उत्तर दिया, श्रुतयो विभिन्नाः स्मृतयोपि भिन्नाः नैको मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। वेद की ऋचाएं भिन्न भिन्न अर्थ का प्रतिपादन कर रही हैं। वेदार्थ का प्रकाशन करने वाली जो स्मृतियां हैं वे भी अलग अलग हैं।
सभी ऋषियों के मत प्रमाण हैं, क्योंकि सबका मूल आधार वेद है। ऐसी स्थिति में हम निश्चय कैसे करें कि हमको कहाँ से चल के जाना है? तब युधिष्ठिर कह रहे हैं, महाजनो ये न गतस्स पंथा, हमारे पूर्व पुरुष महापुरुष इस मार्ग पर चलकर गए हैं, उनके मार्ग का अनुसरण हमें करना चाहिए, वही मार्ग है। मार्ग किसे कहेंगे? जिस पर चलकर लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। लक्ष्य क्या है? भगवान हम सबका लक्ष्य हैं। तो लक्ष्य की प्राप्ति का जो पथ है, उस पथ का ही नाम है दीक्षा। उपासना की भगवत प्राप्ति की एक सुनिश्चित पद्धति, उसका नाम है दीक्षा। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने जो उपासना साधना कृपा पूर्वक हमें प्रदान की, तो हमने उनका अनुसरण किया। हमारे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव का अनुसरण किया, और अंत में अनुसरण करते करते मूल पुरुष श्री रामानंदाचार्य भगवान, श्री रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, उनका अनुसरण किया। और सबके मूल में भगवान हैं। लिखा है कि परव्योम्नि स्थितो रामः पुंडरीकायते क्षणः सेवया परया जुष्टम जानक्यै तारकम ददौ। नित्य साकेत धाम में श्री जानकी जी की समर्पित सेवा से प्रसन्न होकर रघुनाथ जी ने अपना स्वरूप, जो मूल मंत्र है श्री राम तारक षडक्षर मंत्र है, वह मंत्र श्री जानकी जी को प्रदान किया। श्री जानकी जी ने प्रसन्न होकर नित्य साकेत धाम में वह मंत्र श्री हनुमान जी को प्रदान किया। हनुमान जी ने भगवान की आज्ञा से वह मंत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने उसी मंत्र को प्राप्त करके वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। उसी मंत्र का आश्रय लेकर सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा जी ने वह मंत्र श्री वशिष्ठ जी को प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने पराशर जी को प्रदान किया। पराशर जी ने व्यास जी को प्रदान किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया। और श्री सुखदेव जी महाराज ने वह मंत्र द्वापर के अंत में, माने युग संधि के अवसर पर, वह मंत्र कलयुग के आरंभ में और द्वापर की समाप्ति के मध्य, उस काल में श्री सुखदेव जी महाराज ने वह मंत्र श्री बोधायनाचार्य जी को प्रदान किया, जिनको संप्रदाय का नाम श्री पुरुषोत्तमाचार्य है। यह मंत्र उनको प्रदान किया। बोधायनाचार्य जी को मंत्र प्रदान किया। और बोधायन जी की परंपरा में श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज हुए। राघवानंदाचार्य जी के शिष्य श्री रामानंदाचार्य जी हुए, जिनका आविर्भाव संवत 1256 से 1300 के मध्य, जिनके आविर्भाव का काल विचारक स्वीकार करते हैं। माघ कृष्ण सप्तमी को संक्रांति महापर्व था उस दिन, और प्रातः काल की अरुणोदय की वेला में पुण्य सदन जी के गृह में श्री सुशीला माता की दक्षिण कुक्षी से उनका अवतरण हुआ। श्री कबीरदास जी, श्री रैदास जी, श्री धना जी, श्री पीपा जी, श्री सुखानंद जी, श्री अनंतानंद जी आदि 12 शिष्य उनके हुए। और श्री तुलसीदास जी महाराज भी श्री रामानंदाचार्य जी के पौत्र शिष्य हुए। उसी पवित्र परंपरा में हमारे पूज्य श्री मलुकदास जी महाराज हुए। पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज हुए। उसी परंपरा में पूज्य श्री सद्गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज हुए। वही परंपरा का जो पवित्र मंत्र है, वह मंत्र हम आपको प्रदान करेंगे। दीक्षा माने होता है भगवत शरणागति, जीव का सर्वतोभावेन भगवान की शरण हो जाना। शरण होने का अर्थ है अपना तन मन प्राण सर्वस्व भगवान के चरणों में निवेदित कर देना।
त्यक्त्वा दारांश्च पुत्रांश्च राघव शरणं गतः। अपना सम्यक और संपूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में कर देना, इसी का नाम है शरणागति। शरणागति माने भगवत संबंध की स्वीकृति। हम भगवान के ही हैं, भगवान हमारे हैं, इस बात की हृदय से स्वीकृति, इसको शरणागति कहते हैं। जिस दिन जीव भगवान की शरण जाता है उसी दिन उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री राम मंत्रोपदेशेन माया दूर मुपागता, कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। श्री राम मंत्र के उपदेश से माया नष्ट हो जाती है और श्री गुरुदेव की कृपा से दूसरा जन्म हो जाता है। दूसरा जन्म होने का अर्थ है कि जैसे दूसरा जन्म होने पर सब कुछ बदल जाता है। किसी किसी को पूर्व जन्म की भी याद रहती है कि हम पूर्व जन्म में अमुक गांव में थे, हमारा अमुक नाम था, ये सब याद रहता बहुत से लोगों को पूर्व जन्म का। लेकिन याद रहने के बाद भी तो दूसरे जन्म में सब कुछ बदल जाता कि नहीं बदल जाता। ऐसे ही दीक्षा के पूर्व जीवन की स्मृति होने पर भी दीक्षा के बाद सब कुछ बदल जाना चाहिए। आपका विचार, आपका आचरण, आपके खान पान, आपका व्यवहार, आपका चिंतन, आपकी भाषा, सब कुछ बदल जाना चाहिए। यदि नहीं बदला तो यह माना जाएगा कि आपकी दीक्षा ठीक से संपन्न नहीं हुई, आपने संस्कार का समादर नहीं किया, संस्कार का निर्वाह नहीं किया। अब जो मंत्र मिलेगा, आप साधन करेंगे तो पूरी तरह बदल जाएंगे। आपको स्वयं को अनुभव होगा कि पहले रात थी, अब दिन हो गया, अब हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया है। लेकिन ये होगा तभी जब आप दीक्षा के नियमों का जीवन पर्यंत प्रतिज्ञा पूर्वक पालन करेंगे। दीक्षा के 5 संस्कार हैं। पहला संस्कार है ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, मस्तक पर तिलक धारण करना, गुरु प्रदत्त तिलक धारण करना, मनमाना तिलक नहीं, जैसा गुरु जी ने दिया वैसा ही तिलक अपने मस्तक पर धारण करना। ऊर्ध्व पुंड्र की महिमा है, ऊर्ध्वम नयत यत पुंड्रः प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या विरुद्ध पुंडरीति तस्मात् तद्धारे द्विजः। लिखा है शास्त्रों में, पुराणों में कि पापिष्ठ से पापिष्ठ व्यक्ति को जो भगवान की सन्निधि तक ले जाए, ऊर्ध्वलोक तक ले जाए, वैकुंठ गोलोक साकेत तक ले जाए, उस पवित्र तिलक को ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। ऊर्ध्व पुंड्रधरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित स्वपाकोपि विमानस्थो ममलो के महीयते। ऊर्ध्व पुंड्र धारण करने वाला कहीं भी उसकी मृत्यु हो जाए, भले ही उसका जन्म चांडाल के कुल में ही क्यों न हुआ हो, यदि मृत्यु के समय उसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है तो विमान में विराजमान होकर वह भगवान के वैकुंठ जाएगा। तो मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक अवश्य होना चाहिए। यहाँ जड़खोर गोधाम में द्वारिका का जो दिव्य गोपी चंदन है, जिसकी उपनिषदों में पुराणों में महिमा है, वह मिलाकर, ब्रजरज मिलाकर और गौ माता की चरणरज मिलाकर पंचगव्य का संस्कार करा के गोरज चंदन तैयार किया गया। जो आपने मस्तक पर धारण किया वही चंदन है। तो ये चंदन मस्तक पर धारण करना चाहिए। बहुत से लोग हमारे चंदन को देख करके वो बाजार से रंग खरीद लाते हैं और वो रंग से वैसा तिलक लगा, बेचारे श्रद्धा से करते तो ठीक है, जैसे गुरु जी लगाए रंग बिरंगा तिलक ऐसे हम भी लगावें। पर हम भी अपने मस्तक पर गोपी चंदन लगाते हैं। गोपी चंदन ये भगवान की जो पूजा होती है ना, तो भगवान के श्रीअंग का प्रसादी चंदन बचता है, अब वो मस्तक पर लगाएंगे तो चंदन जब स्वरूप करते हैं तो उसके साथ हम उसको मिला लेते हैं, इसलिए वो चंदन से युक्त होकर ऐसा हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि ऐसे रंग का ही तिलक लगाना है, गोपी चंदन से मस्तक पर श्रद्धा पूर्वक तिलक धारण करना है। दूसरा संस्कार है तुलसी का। तुलसी जो है वो भगवान की प्रियतमा है, पटरानी है। रास पंचाध्यायी में ब्रज गोपियों ने कहा है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय
सहत्वालिकुलैर्बिभ्रत दृष्टश्चेति प्रियोच्युतः। यहाँ दो संबोधन किए हैं गोपियों ने तुलसी के, एक तो गोविंद चरण प्रिय और एक कल्याणी, ये दो संबोधन हैं। श्री गोविंद के चरण कमल की प्रियतमा है, जीव को भगवान के चरणों तक पहुंचाने में समर्थ हैं तुलसी जी। बालक मलमूत्र में सन करके मलिन हो जाता है, पर जब माता के हाथ में पहुंच जाता है तो माता उसको निर्मल बना करके, स्वच्छ पवित्र बना करके, सुसज्जित करके इतना सुंदर बना देती है कि पिता की तो चले क्या, रास्ता चलते राहगीर के मन में आता है कि इस बालक को हम गोद में उठा लें। तो हम जीव अविद्या माया की कीच में सनकर मलिन हो जाते हैं, परम पिता जो श्री ठाकुर जी हैं उनकी गोद के लायक नहीं रह जाते हैं। तो तुलसी जी कंठ में विराजमान होकर के हमें इतना पवित्र बना देती हैं। श्रद्धा पूर्वक तुलसी धारण करे, वह जीव कभी न कभी भगवान की गोद के योग्य हो जाता है। यत्कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा सुनो विष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। पुराणों में लिखा है जिसके कंठ में तुलसी नहीं है वे मूढ़ मनुष्य हैं, उनके द्वारा छुआ हुआ अन्न स्वान विष्टा के तुल्य होता है, उनके द्वारा छुआ हुआ जल मदिरा के तुल्य होता है। इसलिए बिना कंठी तिलक के व्यक्ति के हाथ का छुआ खाना पीना वर्जित है। तुलसी की बड़ी भारी महिमा है। स्नान के समय तुलसी कंठ में होवे तो शास्त्रों में लिखा है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन संशया। स्नान के समय जिसके कंठ में तुलसी है, तुलसी को छू करके जब जल शरीर पर पड़ता है तो सारी धरती के तीर्थों में नित्य स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुलसी जिसके कंठ में है भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है तो एक एक कण के ऊपर उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भोजन करने से एक एक कण पर अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। तुलसी के सूखे काष्ठ में जो आहुति देता है वह देवताओं को आहुति, भगवान को आहुति अक्षय रूप से तृप्त करने वाली होती है। करोड़ों एक एक तिल, एक एक जौ, एक एक चावल पर सैकड़ों अश्वमेध वाजपेयी आदि यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुलसी के काष्ठ से जिसके शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है, अंत्येष्टि संस्कार में तुलसी की लकड़ी, उसके मस्तक पर, छाती पर पर्याप्त तुलसी की लकड़ी रखकर संस्कार कर दिया जाए तो लिखा है न तेषां पुनरावृत्ति ही विष्णु लोकात् कथंचन शरीरम दह्यते येषां तुलसी काष्ठ बन्निना न पुनरावृत्ति तेषां विष्णु लोकात् कथंचन। इतनी भारी तुलसी की महिमा है। तुलसी से दीपदान की महिमा है, तुलसी धारण की महिमा है। तुलसी कंठ में दीक्षा के बाद आ जाए तो फिर उसके बाद जीवन पर्यंत कभी तुलसी अपने गले से अलग नहीं होना चाहिए। दो चार शुद्ध तुलसी की कंठी अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। मान लो कथनचित एक टूट गई तो दूसरी धारण कर लो। जब तक दूसरी तुलसी की कंठी धारण न करें तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग दीक्षा ले न तिलक लगाएं, न कंठी बांधें, न मंत्र जप करें तो उनको अपराध लगता है दीक्षा लेने से, उसको लाभ नहीं होगा, उनको अपराध होगा क्योंकि उन्होंने उस संस्कार का तिरस्कार किया है। तो कंठी हमेशा धारण करना चाहिए। बहुत से लोगों को समस्या रहती, कंठी बार बार टूट जाती, महाराज क्या करें। तो शुद्ध तुलसी का मोटा कोई एक बड़ा दाना बना लो, इतना बड़ा, और उसमें भी उसको भी पक्के धागे में अथवा सोने चांदी के तार में भी उसको पहन सकते हैं जिसमें वो लंबे समय तक चल जाए। मूल बात यह है कि गले में तुलसी अवश्य रहनी चाहिए। तीसरा संस्कार है, पहला तिलक का, दूसरा तुलसी का, तीसरा है मुद्रा का। धनुर्वाण शंख चक्र का स्मरण करना और अपने बाहुओं पर चंदन लगाना, ये मुद्रा संस्कार हो गया।
और चौथा संस्कार है दासांत नाम का, अपने को भगवान का दास समझें, पुरुष भगवान का अपने को दास समझें, माताएं भगवान की अपने को दासी समझें, ये है। और अंतिम संस्कार है जो प्रधान मुख्य, वो है मंत्र संस्कार, जिसकी हमने महिमा अभी वर्णन की। मूल में ऋग्वेद में यह मूल मंत्र प्रतिष्ठित है और आचार्यों ने करुणा करके सब जीवों के लिए इसकी प्राप्ति के मार्ग खोल दिए। जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का वाक्य है, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिण सदा, सबके लिए शरणागति के मार्ग खोल दिए। दीक्षा के नियमों का पालन करे तो चांडाल भी दीक्षा लेने का अधिकारी है, और दीक्षा के नियमों का पालन न करे तो ब्राह्मण भी दीक्षा का अधिकारी नहीं है। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को जीवन पर्यंत आहार के रूप में नहीं लेना। मद्य मांस ये अत्यंत अशुद्ध वस्तुएं हैं, ये कभी भगवान स्वीकार नहीं करते। तो अब हम उनके भक्त हो गए हैं, हम किसी भी परिस्थिति में निषिद्ध वस्तुओं को स्वीकार न करें। प्याज, लहसुन, बीड़ी, तमाकू, सिगरेट, गांजा, अफीम, चरस, ये जो नशे की चीज़ें हैं, ये भी भगवान स्वीकार नहीं करते, तो हम इन चीज़ों को भी स्वीकार न करें। शुद्ध, सात्विक, पवित्र शाकाहारी बन करके जिएं, भगवान को भोग लगा करके ही प्रसाद रूप में सेवन करें। आप लोग गृहस्थ हैं, कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि यात्रा में हैं, परदेश में हैं, क्या करें, भूखे तो रह नहीं सकते, तो सब जगह फल और फलों का रस, जूस सब जगह मिलता है। कुछ सूखे चना चबेना अपने पास रख लिए, उनको खा करके अपनी भूख बुझा ली, धर्म बचा लिया। पर होटलों में खाना और चाहे जैसा खाने पीने लग जाना, ये आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होती है, और आहार की अशुद्धि से चित्त अशुद्ध होता है। पवित्र गव्य पदार्थ का ही आहार करना, तो यही एकमात्र नियम है। माता पिता, गौ, ब्राह्मण, संत, अतिथि, इन सबको भगवद रूप मानकर इनका आदर करना। किसी भी देवी देवता की निंदा नहीं करना, क्योंकि सभी देवी देवता भगवान के ही अंग हैं। अंग के तिरस्कार से अंगी का तिरस्कार होता है, इसलिए किसी की निंदा नहीं। भगवान श्री रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं समझना। सनातन धर्म की पंचदेवोपासना है, श्री गणपति, श्री सूर्य, श्री शिव, श्री भगवती और श्री राम, श्री कृष्ण नारायण भगवान, ये 5 देव हैं। इसलिए इनमें से भगवान आपके इष्ट हैं, लेकिन गणेश, सूर्य, शक्ति और शिव, वो भी हमारे भगवान के ही स्वरूप हैं, हमारे इष्ट के ही। हमारे इष्ट श्री राम जी ही शिव जी के रूप में हैं, हमारे इष्ट श्री राम जी ही गणपति के रूप में हैं, हमारे इष्ट श्री राम जी ही सूर्य नारायण के रूप में हैं, हमारे इष्ट राम जी ही श्री भगवती दुर्गा के रूप में हैं। इस प्रकार से इष्ट भाव, इष्ट का सभी स्वरूपों में दर्शन करना। तो जब हम इस प्रकार से दर्शन करेंगे तो फिर किसी की भी निंदा, किसी की भी उपेक्षा नहीं रह जाएगी। इस भाव से आदर करना। रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं समझना, रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद नहीं समझना। रामकृष्ण नारायण में भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध लग जाता है, और संतों में, वैष्णवों में भेद करने से भक्तापराध लग जाता है। भक्तापराध और भगवत अपराध से बचते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। इसी संकल्प को लेकर भगवान का भजन करना चाहिए कि इसी जन्म में, इसी शरीर से हमें भगवत प्राप्ति होवे। और जब भगवान के स्वरूपों में भेद नहीं है तो स्वतंत्रता है। राम राम कहकर भी श्री कृष्ण का दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका प्रेम श्री कृष्ण के मुरली मनोहर स्वरूप में है तो राम नाम जप कर आप श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। आपका प्रेम श्री रघुनाथ जी में है तो कृष्ण कृष्ण जप कर आप श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, आप श्री नारायण का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। देखो, ध्रुव जी ने वासुदेव मंत्र का जप किया तो उन्हें चतुर्भुज विष्णु भगवान का दर्शन हो गया। मनु शत्रुपा ने वासुदेव मंत्र का दर्शन जप किया,
उन्हें श्री सीताराम जी का दर्शन हो गया है। मुचकुंद ने नारद जी के गर्ग जी के उपदेश से वासुदेव मंत्र का जप किया तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। अब कहाँ भेद रहा? मीराबाई ने गुरु रूप में श्री रैदास जी को स्वीकार किया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। सत की नाव खिवटिया, सतगुरु भवसागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म जन्म जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। इसलिए भगवान के स्वरूपों में भेद नहीं है। जो मंत्र मिले श्रद्धा पूर्वक जप कर, हम कोई बांध के आपको नहीं रख रहे हैं कि आप अमुक कोई भजें। आप जिस स्वरूप में आपका अनुराग हो उसी स्वरूप को प्रेम से आप भजें, निश्चिंत होकर भजें, वहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और बाकी अपने अपने विचारों की कट्टरता तो अपने स्थान पर है, वो हमारी समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने हमको ऐसा समझाया नहीं। जो हमारे गुरुजनों ने हमको समझाया उसी को हम अपने हृदय में स्थान देते हैं, उसी का आदर करते हैं। आप सबसे हमारा किंचित भी स्वार्थ नहीं है, न आज न आगे भविष्य में कभी भी। आपसे कुछ नहीं चाहिए, न एक फूल चाहिए और न दुर्वा चाहिए, न पैसा कौड़ी चाहिए, न कपड़ा लत्ता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपसे आपका कल्याण चाहिए हमको, बस आपका परम कल्याण हो, आपका यह शरीर अंतिम शरीर हो, आपका यह जन्म अंतिम जन्म हो, आपको फिर किसी दूसरी माता के गर्भ में न जाना पड़े, आप सबको भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमारा केवल इतना ही स्वार्थ है और हमारा कोई स्वार्थ आपसे नहीं है। आप यहाँ आओ जाओ सेवा करो ये भी हम नहीं कहते, जुड़ के रहो ये भी हम नहीं कहते। हम अपने से जोड़ ही नहीं रहे हैं, हम तो ठाकुर जी से जोड़ दिया आपको। अब सीधा संबंध आपका भगवान से है। पुरोहित जो है लड़की का ब्याह करा देता मंडप में वर के साथ, तो कन्या का वर का मिलन हो गया, दुल्हा दुल्हन मिल गए। अब पंडित जी अपने से थोड़ी जोड़ के रखते हैं उसको, अपने से जोड़ के रखते हैं क्या? अपने से जोड़ के रखेंगे तो गलत हो जाएगा। वो काम कर दिया, हमने आपका संस्कार कर दिया। वो संस्कार जो गुरुजनों ने हमें दिया था वह संस्कार हमने आपको प्रदान कर दिया। और हम तो श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं पहले ही कि हम तो अत्यंत सामान्य मनुष्य हैं, आप समर्थ हैं, आप ही इस शरीर को माध्यम बनाकर आप अपनी कृपा करुणा से आप ही मंत्र का उपदेश करें और आप ही सब जीवों का कल्याण करें। इस प्रकार से श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में आप सब निवेदित हैं। एकादशी अवश्य करनी चाहिए वैष्णव को। एकादशी व्रत करना, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि जो पवित्र व्रत हैं हिंदू परंपरा के, उन व्रतों का भी आदर करना। समय से अपने घर में कुलदेव कुलदेवी आदि की पूजा भी करना, उसका त्याग नहीं करना। समय से पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि भी करना, वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हुए और श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय पद्धति से भगवान की उपासना करना, मनमाने तरीके से नहीं। और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहना। और जो मंत्र दिया जाएगा उस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक नित्य जप करना। 10 माला मूल मंत्र का जप करना और 4 माला गोरक्षा के लिए जपना। तो 10 और 4 कितने हो गए? 14। और 5 माला श्री जानकी जी के मंत्र का जपना, तो 14 5 कितने हो गए? 19। 1 माला शरणागति मंत्र, 1 माला चरम मंत्र, ये मिलाकर के 21 माला का नियम है। और इस माला के नियम को पूर्ण करने में है तो 21 माला और ज़्यादा से ज़्यादा 21 मिनट ही लगेगा, 25 मिनट लगेगा। इससे 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। तो हम ईमानदारी से 20-25 मिनट का समय नहीं निकाल सकते क्या?
माताएं कई बार कहती हैं कि हमको तो बहुत काम रहता है महाराज, हमसे तो हो ही नहीं पाता नियम। अब तुम 8 बजे सो के उठोगी तो कैसे नियम होगा? सब घर के सोते रहते हैं, उस समय आप सैया त्याग दो, स्नान करके लोग उठें उसके पहले आपका नित्य नियम हो जाए, तो दिन भर छुट्टी है, खूब नाम जपते रहो, घर का काम करते रहो। बहुत सी माताएं बड़ी परेशान रहती हैं कि महाराज इनके ऊपर कृपा कर दो, ये कुछ नहीं करते। अरे तुम तो कर रही हो, उनके लिए पीछे परेशान क्यों हो रही हो? अपना ठेका लो, सबका ठेका मत लो। हम अपने को भक्त मानते हैं, दूसरे को विमुख मान लेते हैं, ये हमारी भूल है, हैं? अब मान लो हमने तो पतिदेव को समझा कि वे विमुख हैं और वे भीतर से भगवान के महान भक्त हुए, तो अपने को भक्तिहीन मानना, बाकी सबको भगवान का भक्त मानना, किसी में दोष का दर्शन नहीं करना। घर में पत्नी पुत्र कोई भगवान का भजन करे तो उसको बाधा नहीं पहुंचानी, उसके ऊपर प्रसन्न होना और उसको भजन में आगे बढ़ाना, भजन में आगे बढ़ जाए। हमसे नहीं बन रहा है पर कोई बन रहा है तो उसका उत्साह हम बढ़ावें, उसको हम उसकी निंदा ना करें। ये सब बातें हैं। सत्संग करते रहेंगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बाकी समय नाम जप करना, और जिन लोगों को खूब पर्याप्त समय है वो फिर 10 माला और 21 माला नहीं, वो तो दिन भर मूल मंत्र का जप कर सकते हैं। ऐसे भी भाग्यशाली लोग हैं अपने ठाकुर जी के शरणागत, जो मंत्र राज का 1-1 लाख 1.5 लाख तक जप कर लेते हैं। ऐसे भी एक सज्जन हैं, अब पता नहीं उनसे उतना होता नहीं कि 17-18 घंटे करके 2-2 लाख तक मंत्राज का जप कर लेते एक दिन में। ऐसे भी लोग हैं जो 50 करोड़ से ऊपर मंत्राज का जप कर चुके हैं। एक से एक विलक्षण अनुभूतियां उनको हो रही हैं। आप खाएंगे ही नहीं तो आपकी भूख कैसे बुझेगी? मंत्र जप करेंगे तो निरंतर उसकी अनुभूति आपको होगी, और फिर इधर उधर उपासना में भटकने की जरूरत नहीं है। एक गुरुजी ने जो बता दिया उसी पर दृढ़ हो जाओ, पक्के हो जाओ। फिर थोड़ा ये कर लें, थोड़ा वो कर लें, थोड़ा वो कर लें, फिर कुछ नहीं, ये नहीं, ये ठीक नहीं। मंत्र राज प्राप्त हो गया तो किसी दूसरे मंत्र की आवश्यकता नहीं है। अनन्य भाव से एक शरणागति हो गई, उसी से सब हो जाएगा। यही बात है। और सत्संग करते रहेंगे तो सब बात समझ में आ जाएगी।